Welcome to Rehan English. Get ready to start your powerful English learning journey with us. Hello everyone, myself Rehan. I belongs to बागवाली मुजफ्फरनगर। तो आज हम एक कोर्स शुरू करने जा रहे हैं जो हमारा कोर्स 15 दिन का होने वाला है। इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि 15 दिन में हम ऐसी इंग्लिश सीख जाएंगे कि बिल्कुल एक्सपर्ट हो जाएंगे। तो बस ये कहना है कि साथ साथ नोट्स बनाते चले, क्योंकि नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नोट्स नहीं बनाएंगे तो चीज़ें एकदम से याद तो नहीं रहती, इसलिए आप भूल जाएंगे। तो बिना देरी करे हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इंग्लिश सीखने के लिए ज़रूरी क्या चीज़ है? इंग्लिश सीखने के लिए एक बहुत ज़रूरी चीज़ ये है कि हमें प्रैक्टिस करें। लेकिन अब बात यह है कि हम प्रैक्टिस किसके साथ करें, क्योंकि हमारे पास तो कोई है नहीं। तो प्रैक्टिस खुद से करनी है। ऐसा होता है कि किसी की ज़मीन है और तुम बोगे, तुम्हें अपनी ज़मीन खुद उगानी पड़ेगी मेरे भाई, इसलिए प्रैक्टिस खुद से करो। तो इसीलिए मैंने कुछ इस तरह से डेली यूजेज वर्ड्स आपके लिए डिज़ाइन किए हैं, देख सकते हैं आप। सबसे पहले बात करते हैं आई हैव गॉट अप नाउ। इसके जो पहला सेंटेंस है आई हैव गॉट अप नाउ, इसका मतलब हुआ कि मैं अब उठ चुका हूँ। सुबह मॉर्निंग में आप क्या करते हैं? सबसे पहले अपने बेड से उठते हैं, तो उसका मतलब मैंने यहाँ पे क्या किया, आई हैव गॉट अप नाउ। इसके बाद दूसरा जुमला मैंने जो लिया है, आई एम गेटिंग ऑफ द बेड, आई एम गेटिंग ऑफ द बेड। ठीक है, तो इसका जो दूसरा जुमला है वो ये है कि आई एम गेटिंग ऑफ द बेड। जब आप उठ जाएंगे, आपकी नींद से बेदार हो जाएंगे, आपकी नींद खुल जाएगी, तो आप सबसे पहले बेड से उठेंगे ना। अच्छा, उसके बाद एक सिंपल क्वेश्चन तुम्हारे माइंड में आया जब आप बेड से उतरेंगे कि मेरी चप्पल कहाँ है। तो उसके लिए मैंने एक जुमला डिज़ाइन किया है, वेयर माई स्लीपर, वेयर इज माई स्लीपर। आपको भले ही तुम्हारी चप्पल दिख रही हो, लेकिन फिर भी आपको अपनी जुबान से कहना है। सोचना मायने नहीं रखता, आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। इसके बाद आप देख सकते हैं जब आप अपनी चप्पल पहनते तो एक जुमला है, आई पुट ऑन द स्लीपर नाउ। स्लीपर, स्लीपर होता है स्लीपर। ये नहीं कहना आपको, ये जो स्लीपर होता है ये नहीं कहना है। यहाँ पे आपको छोटी की मात्रा लगेगी, ऐसे वाली, ये छोटी वाली मात्रा लगेगी, ये गलत है ये वाला। तो आपको स्लीपर कहना है। व्हाट इज द टाइम राइट नाउ? आप उठते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि ज़्यादा टाइम हो गया, तो आप किससे पूछते हैं व्हाट इज द टाइम? तो यहाँ पर आपको ये जुमला इस्तेमाल करना पड़ेगा। और अगर आपको टाइम पता है तो आप देखेंगे तो इट्स 6:42। ओ क्लॉक नहीं कहना, ओ क्लॉक गलत हो जाएगा। आपको सिर्फ इतना कहना है 7, इट्स 7, इतना चल जाएगा, काफ़ी है इंग्लिश लैंग्वेज में। उसके बाद जब आप अपने रूम में होंगे, आपकी माता श्री या आपके भाई बहन आपको देखेंगे और पूछेंगे कि आप क्यों बड़बड़ा रहे हो, वाई आर यू मम्बलिंग राइट नाउ, आप अब क्यों बड़बड़ा रहे हो। तो आपको उन्हें क्या जवाब देना है? सिंपल वर्ड में आपको यहाँ पर ये वाला जुमला इस्तेमाल करना है, एक्चुअली आई एम लर्निंग इंग्लिश नाउ डेज, सो सर हैड टोल्ड मी टू मम्बलिंग लाइक दिस। आपको पहले इंग्लिश में ही बोलना है, भले ही आपकी उनकी समझ में आए ना आए, भले ही आप उनकी समझ में ना आए, आप उनको दोबारा हिंदी में भी बता सकते हैं, लेकिन पहले आपको इंग्लिश में ट्राई करना है। उसके बाद जब आप अपने फ्रेंड्स से मिलते हैं तो उसके पश्चात आई एम ग्लैड यू ब्रॉट इट, ठीक है, दैट अप। और जब आप यहाँ पे जाते हैं कि आप अपने फ्रेंड से मिलने के लिए जाते हैं कहीं पर, दिन के बाद अपने फ्रेंड से मिलने के पास जाओगे, फ्रेंड से मिलने के पास, तो यहाँ पर आप एक जुमला करेंगे, व्हाट्सअप फ्रेंड। फ्रेंड की जगह आप एक और जुमला इस्तेमाल कर सकते हो, बड़ी का जुमला भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, यहाँ पर बड़ी भी सेम ही रहेगा। तो तीसरा, हाउ इज एवरीथिंग गोइंग। हाउ इज है, लेकिन हाउस, द वे ऑफ स्पीकिंग इज हाउस, गॉट इट। उसके बाद कहना है कि बहुत दिनों के बाद मिले हो, तो उसमें क्या करेंगे, लॉन्ग टाइम नो सी, यानी कि बहुत दिन के बाद दिखे हो, लंबे समय से आप नहीं मिले, ऐसे भी कह सकते हो। फिर क्या दिन में क्या काम का काज कर रहे हो आजकल, ये वाला जुमला है। तो यहाँ पर आप क्या कह सकते हो, व्हाट आर यू डूइंग दीज डेज, ठीक है ना, शायद इसमें दीज छूट जाए, तो यहाँ पर लिख लो आप, व्हाट आर यू डूइंग दीज डेज, ठीक है। सो अब वो रिप्लाई करेगा,
आई जस्ट थिंकिंग अबाउट यू, मैं बस तुम्हारे विषय में सोच रहा था, ऐसा कुछ है। तो फिर एक जुमला है थैंक यू फॉर हेल्प मी, आपने मदद की, आपने मेरी सहायता की, उसके लिए शुक्रिया। फिर एक जुमला उसके बाद ये आएगा नो वरीज अबाउट इट, कोई बात नहीं, चिंता मत करो, ठीक है। द साउंड इंटरेस्टिंग, एक जुमला क्या है, द साउंड इंटरेस्टिंग, यानी कि जो ये आवाज़ है ये बहुत अच्छी लग रही है, यानी कि दिल को भा रही है। और फिर उसके बाद एक और है आई टोटली एग्री विद यू, यानी कि अगर तुम्हारा कोई पार्टनर है, तुम उसके साथ हो, तो वहाँ पर आप ये वाला जुमला इस्तेमाल कर सकते हो कि मैं तुम्हारे साथ पूरी तरह से सहमत हूँ, यानी कि मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। यू आर एब्सोल्युटली राइट, क्या कहा, यू आर एब्सोल्युटली राइट, यानी कि इस जुमले का मतलब ये है कि तुम पूरी तरह से सही हो। Whenever we discuss and debate on other any topic, so that time we use this sentence. Can do you me a favor? इसमें आप किसी से, अपने फ्रेंड्स हो, तुम्हारे टीचर हो, भाई बहन हो, उससे क्या कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि क्या तुम मेरी सहायता कर सकते हो, क्या तुम मुझे कोई फेवर दे सकते हो। अच्छा, उसके बाद आप जब शाम होती है, आप उसके पश्चात आप एक जुमला और इस्तेमाल करते हो, लेट्स मीट दिस इवनिंग। वो कहता है ठीक है चलो मैं कर दूंगा, लेट्स मीट इवनिंग, शाम में मिलते हैं तब बता देंगे। पहले तो हमने देख लिया कि हम सुबह उठते हैं और फिर कैसे हम खुद से बात करते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया कि हम अपने फ्रेंड से मिलने के लिए जाते हैं, तो अपने फ्रेंड से कैसे बातें करते हैं इंग्लिश में। अब हम जब सुबह हो गई, इवनिंग हो गई, उसके बाद हमें कहाँ जाना होगा, हमें स्कूल में जाना होता है, जैसे जो स्टूडेंट्स हैं। तो उसके लिए जब आप क्लासरूम में एंटर होते हैं, क्लासरूम में एंटर होने से पहले आप इजाज़त लेते हैं, मे आई कम इन सर, या मे आई कम इन मैम, मैम हो सकती है, ठीक है। उसके बाद आपकी मैम हो या सर हो, आपको कोई टॉपिक पढ़ा रहे हो और आपकी समझ में नहीं आ रहा, तो आप वहाँ पर कह सकते हैं कुड यू प्लीज़ एक्सप्लेन इट अगेन, कि क्या आप इसे दोबारा समझा सकते हैं, ठीक है। आपकी मैम कोई टॉपिक आपको पढ़ा रही है, आपके समझ में नहीं आ रहा, आई डिडंट क्वाइट अंडरस्टैंड दैट, मुझे थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा, यानी कि मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये कह सकते हो। फिर उसके बाद जब आपको समझ में नहीं आ रहा, आप कह सकते हो मैं आज का क्वेश्चन, क्या मैं कोई सवाल पूछ सकता हूँ, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा इसलिए। अच्छा, फिर आपने जब सवाल पूछ लिया, फिर आप कह सकते हैं कुड यू हेल्प मी विद दिस प्रॉब्लम, क्या आप मेरी इस प्रॉब्लम में सहायता कर सकते हैं, इस मुश्किल में आप मेरी मदद कर सकते हैं, ऐसे कह सकते हैं आप। फिर जब आप घर जाते हैं, आपकी जो मैम हो या सर हो, आपको उन्होंने कोई कार्य करने के लिए दिया हो, गृह कार्य, उसको जब आप कर चुके हो तो आई हैव कंप्लीटेड वर्क, और असाइनमेंट कह सकते हैं आप, आई हैव कंप्लीटेड माय वर्क, माय असाइनमेंट, ऐसे आप कह सकते हो। उसके बाद वुड यू माइंड रिपीटिंग दैट, यानी कि जब आपकी मैम कोई समझा रही हो फिर भी आपको नहीं समझ में आ रहा हो, फिर आप कह सकते हैं कि आप क्या इसे दोबारा याद कर सकते हैं, क्या आप इसको दोबारा समझा सकते हैं, इसका ये मतलब भी हो सकता है। उसके पश्चात एक जुमला है आई एग्री विद योर पॉइंट, आई एग्री विद योर पॉइंट, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, ऐसे कह सकते हैं जो तुम्हारी टीचर है। दैट्स एन इंटरेस्टिंग टॉपिक, आपकी कोई मैम हो या टीचर हो, उस्ताद, मतलब कोई भी हो सकता है उस्ताद, तो जब वो आपको समझा रही हो और टॉपिक आपका पसंदीदा आ जाए, तो वहाँ पर आप कह सकते हो दैट्स एन इंटरेस्टिंग टॉपिक, दैट्स एन इंटरेस्टिंग टॉपिक। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा जो पहला सबक है, कुछ जुमले हैं, ये बहुत अहम जुमले हैं जो कि हमें डेली यूजेस लाइफ में इस्तेमाल करने ही चाहिए, सोचने से कुछ नहीं होगा, आपको इस्तेमाल करने ही पड़ेंगे। अगर वीडियो ज़रा सी भी हेल्पफुल रही हो तो लाइक करें, और अगर भी चाहते हैं कि हम अपने दोस्तों के साथ प्रैक्टिस करें तो अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर कर दें, ताकि आपके दोस्त भी उसी बेस पे आपके साथ प्रैक्टिस करें। और एक बहुत अहम बात है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये कोर्स जो है 15 दिन का होने वाला है, ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। धन्यवाद।